आज की ये कहानी है टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज गौतम गंभीर और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के बीच हुए उस झगड़े की, जब अपने घमंड में चूर अफरीदी ने गौतम गंभीर से पंगा लिया था। लेकिन जवाबी कार्रवाई में जब गौतम गंभीर ने पलटवार किया था तो टूटा था पाकिस्तानी कप्तान का घमंड और तड़ातड़ फूटने लगे थे पाकिस्तान में टीवी। गंभीर और अफरीदी के बीच गर्मा गर्मी वाले इस रोमांचक मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी निवेदन है कि सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। तो चलिए भारत और पाकिस्तान के बीच इस रोमांचक मैच की कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है साल 2007 की, जब पाकिस्तान की टीम 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलने भारत पहुंचती है। जहां सीरीज के पहले मैच में टीम भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी, लेकिन सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने पलटवार करते हुए भारत को 4 विकेट से हरा दिया था। लेकिन अब बारी तीसरे वनडे की थी, जो कानपुर के मैदान में खेला जा रहा था और कानपुर के इसी मैदान में भारतीय टीम अपने पिछली हार का बदला लेने उतरती है। जहां टॉस में सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरता है और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और सचिन तेंदुलकर के साथ सौरभ गांगुली भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। वहीं पाकिस्तान की गेंदबाजी की शुरुआत शोएब अख्तर कर रहे थे, जहां पहले ओवर की पहली गेंद पर ही भारतीय टीम को पहला झटका लगते लगते बच जाता है। गांगुली के बल्ले से हल्की सी एज लगती है और कामरान अकमल कैच ड्रॉप कर देते हैं। पाकिस्तानी गेंदबाज शुरू से ही भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन सारे प्रेशर को दरकिनार करते हुए सचिन ने अगले ही ओवर में बैक टू बैक 3 चौके ठोक डाले। भारतीय टीम को एक विस्फोटक शुरुआत मिल चुकी थी। वहीं तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर शोएब अख्तर को एक शानदार चौका जड़ गांगुली ने भी अपने इरादे साफ कर दिए थे। अब गांगुली और सचिन दोनों छोरों से शोएब अख्तर पर टूट पड़े थे, जिससे शोएब अख्तर हैरान परेशान, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बॉल डाले तो डाले कहां, क्योंकि गांगुली तो आगे बढ़कर बॉल को हवाई सैर करा स्टैंड में डाले जा रहे थे। सचिन और गांगुली की तूफानी बल्लेबाजी से भारत ने 10 ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट खोए 72 रन बना लिए थे। लेकिन तभी पारी के 11वें ओवर में सचिन विकेट के पीछे कामरान अकमल के हाथों में कैच थमा पवेलियन वापस लौट जाते हैं। सचिन का विकेट लेकर पाकिस्तानी प्लेयरों को लगा जैसे उन्होंने मैच ही जीत लिया हो, क्योंकि तब पाकिस्तान टीम की ये सोच हुआ करती थी कि बस सचिन को आउट करो और मैच जीतो। लेकिन उनके इसी सोच को तोड़कर मरोड़ने के लिए अब गौतम गंभीर मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। हालांकि सचिन के विकेट का गम अभी तक भारतीय टीम भुला भी नहीं पाई थी और लगे हाथों गांगुली को भी बोल्ड कर सोहेल तनवीर ने पाकिस्तान को दूसरी सफलता दिला दी। एक अच्छी शुरुआत के बाद अब भारतीय टीम के दोनों ओपनर पवेलियन वापस लौट चुके थे और अब यहां पर भारतीय पारी को संभालने के लिए गौतम गंभीर का साथ निभाने युवराज सिंह मैदान पर आते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने अब संभल कर भारतीय पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। जब पाकिस्तानी कप्तान ने देखा कि उनके गेंदबाज इस जोड़ी को तोड़ने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो अब पाकिस्तानी प्लेयरों ने स्लेजिंग करना शुरू कर दिया और जब उससे भी काम ना चली तो अब पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी गौतम गंभीर से लड़ने झगड़ने पर उतर आए थे। जब गंभीर रन लेने के लिए भाग रहे थे तो अफरीदी गंभीर का रास्ता रोकने के लिए जानबूझकर उनके रास्ते में खड़े हो गए, जिसका जवाब देते हुए गंभीर ने धक्का मार करके अफरीदी को अपने रास्ते से हटाया और अपना रन पूरा किया। और फिर शुरू हो जाता है दोनों खिलाड़ियों के बीच बहस और गाली गलौज। हालांकि अंपायरों ने काफी मशक्कत के बाद मामले को तो शांत करवा दिया था, लेकिन अब ये मैच आन बान और शान की लड़ाई बन चुकी थी। और जब अफरीदी गंभीर के सामने गेंदबाजी करने आए तो गंभीर ने अफरीदी को आड़े हाथों में लेते हुए उन पे बरस पड़े। गंभीर ने अफरीदी की गेंद पर एक शानदार चौका जड़ अफरीदी को अपने हद में रहने की बात भी कही। साथ ही दूसरे छोर से युवराज ने भी अफरीदी को एक चौका लगा गंभीर से कहा कि दोस्त
हम भी हैं तुम्हारे साथ। लेकिन फिर बदकिस्मती से गंभीर 25 रन बनाकर अब्दुल रहमान के शिकार बन जाते हैं। अब मैदान पर साथ देने के लिए टीम इंडिया के युवा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आते हैं और फिर शुरू हो जाता है युवराज और धोनी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और उनका याराना। युवराज ने अफरीदी पे काउंटर अटैक करते हुए बैक टू बैक लगातार 2 छक्के मारे और फिर लगे हाथों धोनी ने भी अपने हाथ खोलते हुए बॉल को आसमानी सैर कराते हुए स्टैंड में पहुंचाना शुरू कर दिया था। और जब सामने पाकिस्तान की टीम हो तो धोनी का रूप कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो जाता है। धोनी ने अगले ही ओवर में बॉल को स्टैंड में कोसों दूर भेज उनकी बाजुओं में कितनी ताकत है उसका प्रदर्शन किया। धोनी के बैक टू बैक बाउंड्री से पाकिस्तानी गेंदबाजों में त्राही मच चुकी थी। वहीं दूसरी छोर पर युवराज ने एक शानदार चौके के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और अर्धशतक पूरा करने के बाद युवराज ने एक बार फिर से अफरीदी पे बरसते हुए एक शानदार चौका लगाया। अफरीदी की ऐसी कुटाई देख पवेलियन में बैठे गंभीर के दिल को यकीनन बहुत सुकून मिल रहा होगा। हालांकि 49 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलने के बाद धोनी शोएब अख्तर के शिकार बन जाते हैं, लेकिन युवराज ने पाकिस्तानी गेंदबाजी के धागे खोलते हुए 77 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके दम पर भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 295 रनों का टारगेट पाकिस्तान के सामने रखा। जवाबी कार्रवाई में जब पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो अपने माथे पे लदे इतने बड़े स्कोर का दबाव झेल नहीं पाई और 47 ओवर में ही 248 रन बनाकर पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो जाती है। और इस तरह से भारत ने 46 रनों से इस मैच को जीतकर पाकिस्तान को यह संदेश दे दिया कि कल के बादशाह हम थे, आज के भी बादशाह हम हैं और कल का बादशाह भी हम ही रहेंगे। तो पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की इस धमाकेदार जीत के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और क्रिकेट की एक से बढ़कर एक धमाकेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।